झूठ बोलने में बीजेपी के नेताओं का कोई सानी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब खुद झूठ बोलते हैं, उनके सारे चीफ मिनिस्टर्स और लीडर्स झूठ बोलते हैं। लेकिन इस वक्त असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो झूठ बोला है वो इंतहाई शर्मनाक है। वो एक जिम्मेदार ओहदा पर है, आसाम के वजीर आला है, लेकिन वहाँ की मुस्लिम आबादी के ताल्लुक से जितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला है वो बेहद अफसोसनाक है, शर्मनाक है। और इस वीडियो में हेमंता बिस्वा शर्मा के झूठ को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दरअसल एक ट्वीट किया, एक वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो है, और उसमें वो कह रहे हैं कि असम में 1951 में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 12 से 14% थी, अब उनकी आबादी 40% हो गई है। असम में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ा इशू है, जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि 1951 में मुसलमानों की आबादी कितनी थी, अब कितनी आबादी है, और हेमंता बिस्वा शर्मा किस तरह ओपनली झूठ बोल रहे हैं, और एक चीफ मिनिस्टर होकर किस तरह इस तरह वो झूठ बोल सकते हैं। पहले हेमंता बिस्वा शर्मा का आप ये ट्वीट देख लीजिए। 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, आज उनकी आबादी लगभग 40% है। जनसंख्या परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्तिक का मुद्दा बन गया है। इनकी जो वीडियो है पहले आप उसको सुन लीजिए। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। पीछे से तो आपने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा को किस तरह झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 40% की आबादी हो गई है, और पहले मुसलमानों की आबादी यानी 1951 में सिर्फ 14% थी। अब जरा इनके झूठ को देख लीजिए। ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये 1951 का सेंसस है, पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है। इसमें हमने असम में मुसलमानों की कितनी आबादी है उसको निकाला है। असम के अलावा दूसरे स्टेट का डेटा भी इसमें मौजूद है। तो आप यहाँ देखिए, दूसरे नंबर पर आसाम लिखा हुआ है, और उसके बाद आप सीधे आ जाइए, यहाँ मुसलमानों का पॉपुलेशन है, इधर जैन का इसमें पॉपुलेशन है। तो असम में मुसलमानों की जो कुल आबादी थी 1951 में, उसको आप देख लीजिए, 1,99,05,936, और जो पूरा पॉपुलेशन की जो आबादी हो रही है वो है 22%। तो 1951 से 52 के बीच में जो मुस्लिम पॉपुलेशन असम में थी 1,99,05,936, और जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज होता है वो 22% होता है। हेमंता बिस्वा शर्मा आज कह रहे हैं कि असम में मुसलमानों की आबादी 1951 में सिर्फ 14% थी, जबकि डेटा मौजूद है, ये सेंसस है और ओरिजिनल सेंसस है, जिसमें बताया गया कि 1951 में भी मुसलमानों की आबादी 22% थी। इतना ही नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बीजेपी ने आसाम में डेवलपमेंट का काम किया है, तरक्की का काम किया है, लेकिन मुसलमानों ने लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी के डेवलपमेंट के काम को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस को वोट किया है, और इसलिए असम के मुसलमान हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि असम की विधानसभा के चुनाव में भी मुसलमानों ने हमें वोट नहीं किया। इनका कहना है कि असम की बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी हमारे लिए सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है, पूरा जिला का जिला मुसलमान बन गया है और हम इसको काबू नहीं कर सकते हैं। यहाँ के मुसलमानों पर लगातार इल्जाम लगाया जाता है कि बांग्लादेशी है, बाहर से आए हुए हैं। एनआरसी भी कराई गई, और कांग्रेस के दौर से ही एनआरसी का सिलसिला शुरू होता है। बीजेपी की सरकार बनती है, फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम की एनआरसी हुई, और एनआरसी के जरिए पूरी प्लानिंग थी मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देने की, मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकालने की। लेकिन जब एनआरसी की फाइनल रिपोर्ट आती है तो सिर्फ 19 लाख लोगों का एनआरसी में नाम नहीं था, और उस 19 लाख में भी मुसलमान सिर्फ 4 से 5 लाख थे, बकिया सारे हिंदूज ही थे। तो इनकी लगातार प्लानिंग थी मुसलमानों को बेदखल करने की, वहां से निकालने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि वो असम में सीए को नाफिज करेंगे, और असम में सीए के नाफिज होने का मतलब यह है कि जो असम के ओरिजिनल लोग हैं या जो खुद को ओरिजिनल आसामीज कहते हैं वो खुद इनकी मुखालफत करेंगे।
एनआरसी की रिपोर्ट को अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। पहले यही लोग दिन रात एनआरसी का हंगामा कर रहे थे कि एनआरसी हो, और जब एनआरसी की फाइनल लिस्ट आ गई है तब ये उस एनआरसी की रिपोर्ट को बाज़ाब्ता शायद नहीं कर रहे हैं, उसको सबमिट नहीं कर रहे हैं, उसको फाइनल नहीं मान रहे, क्योंकि उसमें इनका जो एजेंडा और हदफ मकसद था उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह का झूठ बोलना शुरू कर दिया है। एक जिम्मेदार ओहदा पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, और उस पर रहते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरह की झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार डिलिमिटेशन का काम किया। असम में कई कंस्टिट्यूंसी को इधर से उधर कर दिया, जैसे लोकसभा, जो धुबरी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी है उसको इन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि 5 जिला उसमें शामिल हो गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इन्होंने हराने की कोशिश की, इसमें इनको भी कामयाबी मिली कांग्रेस के साथ। इसी के साथ इन्होंने विधानसभा की कुछ सीटों को भी इजाफा कर दिया, लंबी लंबी विधानसभा की सीटें बना दी, मुस्लिम को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया। इसके बावजूद ये हैरान है, परेशान है, इनकी नींदें हराम हो चुकी है और इनको लग रहा है कि अगली मर्तबा यानी 2026 में जब विधानसभा का असम में चुनाव होगा बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए अब एक और बड़ा मुद्दा ये खड़ा करने जा रहे हैं, ये हंगामा कर रहे हैं, चाहते हैं कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाए। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनी इस एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकती है और इनका झूठ पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे जरिए अपने कारोबार या अपनी बिजनेस का इश्तिहार करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर नंबर मौजूद है। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।